जो धर्म को धोखा बता देते हैं। वो रामायण लिखा और राक्षस का रूप है और खुद उनको नरक की प्राप्ति होगी। जितने भी आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई है, सब पे भगवा ध्वज की स्थापना होगी। हर घर में भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं मिली है, चाहे वो विद्युत योजना के तहत हो, चाहे गैस योजना के तहत हो, चाहे जल की योजना हो। प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता विकासखंड के अंतर्गत कलानी गांव में रहने वाले समाज सेवी अधिवक्ता बिंदेश्वरी प्रसाद तिवारी उर्फ पिंटू तिवारी एक तरफ जहां पर सनातन धर्म को सर्वोच्च मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक क्षेत्र में हिंदुत्व के पक्ष में जमकर बैटिंग करते हुए भी नजर आते हैं। बिंदेश्वरी प्रसाद तिवारी उर्फ पिंटू तिवारी पेशे से एक अधिवक्ता हैं, समाज सेवा को अपना कर्तव्य मानते हैं। वहीं राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा के नेता के रूप में इनकी पहचान प्रतापगढ़ जनपद में किसी से छिपी नहीं है। प्रयागराज के माघ मेले में इनके द्वारा दंडी सन्यासियों को भोजन प्रसाद, अंग वस्त्र और दक्षिणा भेंट करने के बाद शुरू होता है एक विशाल भंडारा। कई दिनों तक यह भंडारा निरंतर चलता है और इस भंडारे में लाखों लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। भाजपा नेता बिंदेश्वरी प्रसाद तिवारी और पिंटू तिवारी से जब ज्ञानवापी पर प्रश्न पूछा गया तो इनका जवाब चौंकाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के विकास की नीतियों की भी जमकर तारीफ की। आइए आपको सुनाते हैं भाजपा नेता बिंदेश्वरी प्रसाद तिवारी उर्फ पिंटू तिवारी से बातचीत का कुछ अंश। अयोध्या मंदिर के बाद काशी विश्वनाथ का नंबर लग गया है। देखिए, बीजेपी सरकार सबका साथ सबके विकास से बना रही है। रहा प्रश्न मंदिर का मुद्दा, वो भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के समय ही जब बंगाल फिरत लेके चले थे माननीय मोदी जी, आडवाणी जी, तभी था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर बना के विश्वास दिया। रहा बात बनारस का, ज्ञानवापी को किसी ने रोका नहीं था, न किसी सरकार ने रोका था, न किसी अधिकारी ने रोका था, बल्कि वहाँ के लोकल प्रशासन ने किसी आक्रामकताओं के कहने में, मुलायम सरकार कहने में अनाधिकृत रूप से रोक दिया था, जिसकी चाबी उन्होंने सुरक्षित रखी थी। और जैसे ही न्यायालय का फैसला आया, चाबी लेके दरवाजा खुल गया, जैसे मूर्तियां वहां थी वैसे विराजमान है, पूजा हो रहा है। और कल भी विहिप ने कहा है कि जितने भी मुस्लिम पक्ष हैं वो अपना अपना दावा विड्रा कर ले, नहीं ये भारत जो देश है ये सनातन का देश है। जितने भी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई हैं, सब पर पुनः मंदिर और भगवा ध्वज की स्थापना होगी। अच्छा, आप लोग तैयार हैं हर मस्जिद पे भगवा ध्वज की स्थापना करें? जितने भी आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई है, सब पे भगवा ध्वज की स्थापना होगी। जहां धर्म अफसल था, गलत तरीके से मुगल शासन ने तोड़कर मस्जिद बना दी, उस पे पुनः भगवा ध्वज और राष्ट्र की रक्षा भगवा ध्वज की स्थापना होगी। अच्छा, 400 पार का भी नारा लग रहा है आपकी पार्टी की तरफ से? 400 पार का जो नारा लग रहा है वो 400 पार आएगी और निरंतर आएगी। धर्म की जो रक्षा करता है उसी की जय विजय होती है। रामायण में लिखा है, जब जग हो धर्म की हानि बाढ़े असुर महामानी। माननीय मोदी जी राष्ट्र की रक्षा करने के लिए वो सनातन धर्म के भगवा लेके, झंडा लेके चल रहे हैं। हम लोग उन्हीं के अनुयायी के रूप में काम कर रहे हैं। युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? युवा के लिए हर जाति धर्म से उठ के मुस्लिम, सवर्ण, अमीर, गरीब, अंगड़े, पिछड़े सबको नौकरी मिल रही है, पुलिस की भर्ती मिल रही है और सबको प्राथमिकता के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर उनको नौकरी मिल रही है। और रहा बात दलित और पिछड़ों को, सबको सबका साथ सबका विकास है। हर घर में भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं मिली है, चाहे वो विद्युत योजना के तहत हो, चाहे गैस योजना के तहत हो, चाहे जल की योजना हो, चाहे नलकूप की योजना हो, चाहे आवास की योजना हो। और अगले 5 सालों में सबके घर पे सोलर प्लांट लग जाएंगे और कहीं भी बिजली की दिक्कत नहीं होगी।